तो आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य और लेखन कला चैनल पर। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिंदी विषय का, जो 8 सितंबर 2020 को हुआ था। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आशय शोध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन: शंकाओं का निराकरण करना, सुधारना, नवोन्मेष करना, शुद्ध करना। करेक्ट आंसर है नवोन्मेष करना। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन: फिर से खोजना, शुद्ध करना, सुधारना, अज्ञात का पता लगाना। इसका करेक्ट आंसर है अज्ञात का पता लगाना। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा साहित्यिक शोध के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन: ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध। करेक्ट आंसर है प्रयोगात्मक शोध। चौथा क्वेश्चन है, प्राक कल्पना किन दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है? ऑप्शन: शोध कार्य और शोध प्रबंध के बीच, कार्य और कारण के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, धर्म और विज्ञान के बीच। इसका करेक्ट आंसर है कार्य और कारण के बीच। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कौन साहित्यिक शोध का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन: महत्वपूर्ण रचनाओं का गहन पाठ करना, साहित्यिक सिद्धांतों के जरिए साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करना, नए साहित्यिक सिद्धांतों की खोज करना, मौलिक साहित्यिक रचनाओं का सर्जन करना। इसका करेक्ट आंसर है मौलिक साहित्यिक रचनाओं का सर्जन करना। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता शोध में तथ्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन: भौतिक वास्तविकता, यथार्थ घटना, वस्तुनिष्ठ सूचना, अस्पष्टता। इसका करेक्ट आंसर है अस्पष्टता। सातवां क्वेश्चन, शोध में सत्य की खोज किस प्रकार नहीं की जाती है? ऑप्शन: तथ्यों के विश्लेषण से, तथ्यों के बीच के संबंधों की खोज के द्वारा, नए तथ्यों की खोज से, तथ्यों के दबाव से मुक्त होकर। इसका करेक्ट ऑप्शन है तथ्यों के दबाव से मुक्त होकर। आठवां क्वेश्चन, इनमें कौन सर्वेक्षण शोध की पद्धति नहीं है? ऑप्शन: प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, जनमत संग्रह। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रयोगशाला पद्धति। नौवां क्वेश्चन, अगर वैज्ञानिक शोध में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो साहित्यिक शोध में साहित्यिक प्रवृत्तियों का, ऐतिहासिक घटनाओं का, धार्मिक गतिविधियों का, आर्थिक मामलों का। इसका करेक्ट ऑप्शन है साहित्यिक प्रवृत्तियों का। 10वां क्वेश्चन, साहित्यिक शोध के निष्कर्ष वैज्ञानिक शोध के निष्कर्षों की तरह ही ऑप्शन: अकाट्य होते हैं, प्रमाणित किए जा सकते हैं, तर्कसंगत होते हैं, काल्पनिक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन तर्कसंगत होते हैं। 11वां क्वेश्चन, अंतरानुशासनिक शोध किसे कहते हैं? ऑप्शन: जिसमें विभिन्न अनुशासनों के अंतर को स्पष्ट किया जाए, जिसका दायरा ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों तक फैला हो, जिसमें अनुशासन के महत्व पर अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता हो, जिसमें शासन और अनुशासन के बीच के अंतर को उद्घाटित किया गया हो। करेक्ट ऑप्शन है जिसका दायरा ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों तक फैला हो। 12वां क्वेश्चन, पाठालोचन का उद्देश्य। ऑप्शन: किसी मूल पाठ की आलोचना करना, मूल पाठ का निर्धारण करना, किसी रचना का आलोचनात्मक पाठ करना, आलोचना को पठनीय बनाना। करेक्ट ऑप्शन है मूल पाठ का निर्धारण करना। 13वां क्वेश्चन, आलोचनात्मक दृष्टि के बिना साहित्यिक शोध कार्य किया जा सकता है? ऑप्शन: किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, शोध निर्देशन की सहायता से किया जा सकता है, अंतःप्रेरणा से किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है नहीं किया जा सकता। 14वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर। ऑप्शन: शोध ग्रंथ है, आलोचना पुस्तक है, जीवनी है, इतिहास है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आलोचना पुस्तक है। 15वां क्वेश्चन, पूर्व मान्य सिद्धांतों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना कौन सी तर्क शक्ति है? इसके ऑप्शन है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, संगमन प्रणाली, अभिगमन प्रणाली। इसका करेक्ट ऑप्शन है आगमन प्रणाली। 16वां क्वेश्चन, तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना कौन सी प्रणाली कहलाती है? ऑप्शन: आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, संगमन प्रणाली, अभिगमन प्रणाली। करेक्ट ऑप्शन है निगमन प्रणाली। 17वां क्वेश्चन, किसी विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति की विशेषताओं को कविता की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के संदर्भ में निर्धारित करना कौन सी पद्धति है? ऑप्शन:
समाजशास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। करेक्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक पद्धति। 18वां क्वेश्चन, शोध समस्या के रूप में चयनित प्रश्न के किसी संभावित उत्तर का अनुमान लगाना जिसके सही या गलत होने की जांच शोध की प्रक्रिया के दौरान की जा सके क्या कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन शोध सामग्री का संकलन, शोध प्रबंध की रूपरेखा का निर्माण, प्राक कल्पना का निर्माण, भूमिका लेखन। इसका करेक्ट आंसर है प्राक कल्पना का निर्माण। 19वां क्वेश्चन, हिंदी की पांडुलिपियों का संग्रह इनमें से किसने किया है? काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, काशी साहित्य सम्मेलन, काशी पांडुलिपि संस्थान, काशी धर्म रक्षा समाज। इसका करेक्ट ऑप्शन है काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। 20वां क्वेश्चन, सूफी साहित्य का महत्वपूर्ण संग्रह कहाँ है? ऑप्शन अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ग्रंथासागर में, नई दिल्ली के सूफी साहित्य संग्रहालय में, हैदराबाद के सालार जंग पुस्तकालय में, लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय में। इसका करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद के सालार जंग पुस्तकालय में। 2 भागों में साहित्य कोश का संपादन किसने किया? ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, दो भागों में साहित्य कोश का संपादन किसने किया? ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, गोपाल राय, राजेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका करेक्ट ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा। 22वां क्वेश्चन, 12 भागों में हिंदी विश्वकोश का संकलन किसने किया है? ऑप्शन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, प्रयाग साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकादमी, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। इसका करेक्ट ऑप्शन है काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। 23वां क्वेश्चन, किसी कवि की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किसका अर्थ है, किसका कार्य है? 23वां क्वेश्चन, किसी कवि की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किसका कार्य है? ऑप्शन कवि का, आलोचक का, शोधकर्ता का, शोध निर्देशक का। इसका करेक्ट ऑप्शन है आलोचक का। 24वां क्वेश्चन, प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय किसान का अर्थात यह विषय किस से संबंधित है? ऑप्शन साहित्यिक शोध से, ऐतिहासिक शोध से, साहित्यिक आलोचना से, समाजशास्त्र से। सही ऑप्शन है साहित्यिक शोध से। 25वां क्वेश्चन, प्रेमचंद के उपन्यासों का कथ्य और शिल्पीय विषय किस से संबंधित है? ऑप्शन साहित्यिक शोध से, ऐतिहासिक शोध से, साहित्यिक आलोचना से, समाजशास्त्र से। साहित्यिक आलोचना करेक्ट ऑप्शन है साहित्यिक आलोचना से। 26वां क्वेश्चन, वह कौन सा वे रूप है जो अपभ्रंश और हिंदी दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन गाथा, दोहा, कड़वक, प्रेमाख्यान। करेक्ट ऑप्शन है दोहा। 27वां क्वेश्चन, अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन वीर गाथा, विरह काव्य, सूफी काव्य, महाकाव्य। करेक्ट ऑप्शन है विरह काव्य। 28वां क्वेश्चन, नाथ काव्य की परंपरा हिंदी कविता की किस धारा में विकसित होती दिखाई पड़ती होती है? ऑप्शन वीर गाथा काव्य, प्रेम मार्गी सूफी काव्य, ज्ञान मार्गी संत काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान मार्गी संत काव्य। 29वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हिंदी का पहला व्यवस्थित इतिहास क्यों माना जाता है? ऑप्शन रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटियों के कारण, काल विभाजन के कारण, आधुनिक दृष्टिकोण के कारण, फुटकर रचनाओं के उल्लेख के कारण। करेक्ट ऑप्शन है फुटकर रचनाओं के उल्लेख के कारण। 30वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की किस समस्या को हल करने की कोशिश करता है? ऑप्शन इतिहास का आधा अधूरा लेखन, समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन का अभाव, स्त्री लेखन की उपेक्षा, दलित साहित्य का अवमूल्यन। करेक्ट ऑप्शन है स्त्री लेखन की उपेक्षा। 31वां क्वेश्चन, दलित संवेदना की पहली कविता हिंदी कविता किसे माना जाता है? ऑप्शन अछूत की शिकायत, सुनो ब्राह्मण, सदियों का संताप, दलित की ललकार। करेक्ट ऑप्शन है अछूत की शिकायत। 32वां क्वेश्चन, अभिनव भारती ऑप्शन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका है, भारतीय नव जागरण का काव्य है, धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, अभिनव गुप्त की जीवनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका है। 33वां क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत का संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन आनंदवर्धन को, अभिनव गुप्त को, मम्मट को, महिम भट्ट को। इसका करेक्ट आंसर है आनंदवर्धन को।
कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या कहा था? ऑप्शन काव्य का मूलभूत सिद्धांत, काव्य का मर्म, काव्य की आत्मा, काव्य का रस। इसका करेक्ट आंसर है कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा था। प्लेटो कविता के विरोधी थे क्योंकि कविता देवी प्रेरणा से रची जाती है, भावना को उत्तेजित करती है, देवताओं को आमंत्रित करती है, भावना का शासन समन करती है। इसका करेक्ट आंसर है देवताओं को आमंत्रित करती है। 36वां क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार त्रासदी की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन करुणा की गहराई पर, न्याय की महानता पर, त्रासदी के लिए कारणभूत महान त्रुटि पर, लेखक की कल्पना शक्ति पर। इसका करेक्ट ऑप्शन है त्रासदी के लिए कारणभूत महान त्रुटि पर। 37वां क्वेश्चन, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत मानव है कि रचना लेखक के? ऑप्शन व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की अनुभूति है, व्यक्तित्व का आदर्शीकरण है, व्यक्तित्व से पलायन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व से पलायन है। 38वां क्वेश्चन, कोर्सेस इन जनरल लिंग्विस्टिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन पॉल एस कोहेन, नोम चॉम्स्की, रोमन जैकोब्सन, फर्दिनांद द सस्यूर। करेक्ट ऑप्शन है फर्दिनांद द सस्यूर। 39वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? ऑप्शन राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, विश्व भाषा। करेक्ट आंसर है राजभाषा का। 40वां क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 सितंबर को, 14 सितंबर को, 14 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। करेक्ट ऑप्शन है 14 सितंबर को। 41वां क्वेश्चन, हिंदी लोक नृत्य 1920-1940 पुस्तक किस चिंतक की अवधारणा को हिंदी क्षेत्र में लागू करती है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, यूर्गन हेबरमास, चार्ल्स मेनार्ड सार्त्र। करेक्ट ऑप्शन है यूर्गन हेबरमास। 42वां क्वेश्चन, फेज चेस का और सी किस विषय पर काम करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन विद्यावती की काव्य भाषा पर, हिंदी और फारसी भाषाओं के बीच आदान प्रदान पर, हिंदी साहित्य पर, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव पर, हिंदी लोक नृत्य पर। करेक्ट ऑप्शन है हिंदी लोक नृत्य पर। 43वां क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे? ऑप्शन हरिश्चंद्र, मेहताब, रसा, राइस। करेक्ट ऑप्शन है रसा। 44वां क्वेश्चन, हिंदी की पहली पत्रिका उद्यत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1826, 1833, 1856, 1873। करेक्ट ऑप्शन है 1826। सन 1873 में भारतेंदु ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? ऑप्शन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी। करेक्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका। 46वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार को मिला है? ऑप्शन अर्नब गोस्वामी को, रवीश कुमार को, एन राम को, शशि शेखर को। करेक्ट ऑप्शन है रवीश कुमार को। 47वां क्वेश्चन, बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा था? ऑप्शन मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। करेक्ट ऑप्शन है मूक नायक। 48वां क्वेश्चन, कवि के आलोचक के लेखक कौन है? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, राजेंद्र यादव। करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर। 49वां क्वेश्चन, इनमें से किस नाटक के केंद्र में एक दलित पात्र है? ऑप्शन बकरी, एक और द्रोणाचार्य, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। और करेक्ट ऑप्शन है कोर्ट मार्शल। 50वां क्वेश्चन, फड़ी स्वरनाथ रेणु की पुस्तक ऋण जल धन जल किस विषय में है? किसानों की ऋण समता, खेतों की सिंचाई की समता, बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका, मिथिला क्षेत्र की लोक संस्कृति। और करेक्ट ऑप्शन है बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका।